यहाँ पे देखो कि अब हमें पढ़ाना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, देखो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। देखो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा कि मान लो लिमिट क्या था कि आपके पास दो फंक्शन है, उसका हमें दो फंक्शन का एडिशन का लिमिट लेना था, सब्ट्रैक्शन का लिमिट लेना था, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हमें लिमिट लेना था। यहाँ पे अब क्या करना है, हमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी करना है, मतलब हमें दो फंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेट हमने मान लिया कि एफ ऑफ x, y and g of x, y are two continuous function on a to b1। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो आपका f ऑफ x, y प्लस g ऑफ x, y फंक्शन जो है वो भी क्या होगा, आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b। देखो आपके पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उन दोनों का एडिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब मान लो कि सब्ट्रैक्शन रहा तो भी सेम है, यहाँ पे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे मान लो कि मल्टीप्लिकेशन, देखो ये वाली बी प्रॉपर्टी हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की, और सी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की सेम क्या, यहाँ पे f ऑफ x, y इंटू g ऑफ x, y आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट g ऑफ एट पॉइंट a, b। फिर बाद में एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कोई के कांस्टेंट है, और यहाँ पे f ऑफ x, y ये भी क्या हो जाएगा आपका, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे k क्या है, k इज एनी रियल नंबर्स, k कौन सा भी है तो रियल नंबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। फिर बाद में d वाला आपके पास क्या है कि f ऑफ x, y अपॉन g ऑफ x, y ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b। बट यहां पे क्या चाहिए कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब g ऑफ x कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसका यूज कब करेंगे हम, जब आपके पास दो फंक्शन है और दोनों के एडिशन का हमें कंटिन्यूअस लेना है। मान लो आपको एक फंक्शन मालूम है कि वो कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन जो है वो भी मालूम है कंटिन्यूअस है, तो आपको उस दोनों फंक्शन का एडिशन करना हो तो आप बोलेंगे डायरेक्टली क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो इन जनरल एक्स स्क्वायर वाई दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और दूसरा एक्स क्यूब वाई क्यूब दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स, वाई, और ये वाला जी ऑफ एक्स, वाई। अब दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मालूम है हमें ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। अब देखो ये दोनों कंटिन्यूअस का है कि मैंने मान लिया कि एफ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये कंटिन्यूअस है क्या, यस। क्यों, क्योंकि ये वाला कंटिन्यूअस है, ये वाला भी कंटिन्यूअस है। बाय प्रॉपर्टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। मान लो यहाँ पे मैं एडिशन कर दूं, इन दोनों के एडिशन भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये वाला भी कंटिन्यूअस है और ये वाला भी कंटिन्यूअस है, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डाल दो, या तो ये वाला कंटिन्यूअस है, इससे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्यों, 5 इज अ रियल नंबर और एक्स स्क्वायर वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये वाला टोटल क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी। मैं डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूं। अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट।
देखो कल हमने डाउट क्लास में बता दिया था डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कि देखो यहाँ पे ये तो डेफिनेशन है, इसका कोई मतलब जो कंटिन्यूअस है उसकी अपोजिट होगी कि द फंक्शन f of x, y is a discontinuous at the point a, b if f of x, y is defined in deleted neighborhood of a, b but f of x, y is not dependent at a, b। चलो इस डेफिनेशन का कोई यूज नहीं, सिर्फ आप देखो यहाँ पे इस फंक्शन का डेफिनेशन का मीनिंग हुआ कि मान लो कि ये पॉइंट पे आपका फंक्शन डिपेंड ही नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इसको क्या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हमारे जो मेन है, हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो क्या हमें दो डेफिनेशन लगती है यहाँ पे। देखो किसी फंक्शन का हमें डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस चेक करना हो तो आप क्या करो कि उस फंक्शन का फर्स्ट लिमिट निकालो। देखो यहाँ पे अगर उस फंक्शन का लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो आप वहां से डायरेक्टली बोल दोगे कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे और डेफिनेशन में क्या है कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन फंक्शन अगर किसी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट हो तो 50% चांसेस है कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए लिमिट पे डिपेंड करता है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर आपका फंक्शन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां से अब डायरेक्टली बोल दोगे कि फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब इसका क्या हुआ कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। या तो ठीक है आपका फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर एग्जिस्ट हुआ, और में देखो यहाँ पे अगर लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो आप बता सकते हो कि इसका लिमिट आपको एग्जिस्ट हो और आपका लिमिट क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। देखो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, b पे दोनों इक्वल नहीं आ रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो वहां से आप बोल दोगे कि फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस। लेकिन लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ रही है तो आप बोलोगे यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मैंने कल डाउट क्लास में बताया था कि ये डायग्रामिकली क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस तक जाना हो। यहां पे देखो कि आपके पास कोई एग्जाम्पल है, मान लो कोई एग्जाम्पल है। फर्स्ट आपका लिमिट, इसका क्या करोगे, एक तो लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगा। देखो इसका क्या करना है, आपको चेक करना है किसी एग्जाम्पल का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर यहां पे दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। जब आप किसी फंक्शन का लिमिट चेक करोगे, एक तो लिमिट एग्जिस्ट होगा इसका, या तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा तो इसके भी दो पार्ट आएंगे। क्या, देखो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है या तो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब यहां पे 50-50 चांसेस है कि ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कब, जब लिमिट आपका एग्जिस्ट हो रहा हो। लेकिन आपके फंक्शन का अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा हो तो यहां से आप डायरेक्टली बोल दोगे, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं, यहां पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के बहुत चांसेस है, दो, लिमिट एग्जिस्ट हो या ना हो तो भी डिसकंटिन्यूअस आ सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए आपको लिमिट एग्जिस्ट होना ही चाहिए। चलो अब इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कब होगा ये फंक्शन। मान लो इसका लिमिट आप निकालिए, आपके लिमिट है x, y टेंस टू a, b, f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ a, b आ गया। फंक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा होता है, या तो आपको निकालना पड़ेगा a और b की वैल्यू। a मतलब x की वैल्यू पुट कर दो और b मतलब y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से आपका दोनों इक्वल आ जाए। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, उसका लिमिट कितना आ रहा था, 0। अगर फंक्शन की वैल्यू भी 0 दे रखा हो तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां से फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू होगा। यही डेफिनेशन लिमिट
x comma y tends to a comma b, f of x comma y is not equal to f of a comma b। तब हमारा क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये वाला कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया था, यहाँ पे देखो कि क्या था कि f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूं यहाँ पे 0 ई पर x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 ई पर x कॉमा वाई इक्वल टू 0,0। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जब x और y 0 होगा तब आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0,0 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और आपने इसका लिमिट सॉल्व किया है, देखो अगर पिछला लेक्चर आपके नोटबुक में होगा, नोट्स आपने बनाई ही, उसमें इसका लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ x कॉमा वाई कितना आ रहा है, 0। ये सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपने इसका लिमिट निकाला, सेम प्रोसेस जैसे आपने लिमिट निकाला वैसा ही इसका लिमिट निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट कितना आ रहा था, 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन से आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो इसका भी 0 वैल्यू आई और इसका भी 0। तो यहां से आप बोलोगे देखो आपका फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, और एग्जिस्ट होने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये फर्स्ट वाली, मतलब दोनों का लिमिट, दोनों की वैल्यू सेम आ रही। एफ ऑफ a कॉमा b, मतलब ये गिवन होता है यहाँ पे। अब मानो कि इस फंक्शन के लिए आपको एक समझ में आया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, 0,0 पे। आप यहां पे लिख लो कि f ऑफ x कॉमा वाई इज अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट किस पे, 0,0 पे। यहां पे आप यहां देख लो ये कंटिन्यूअस हो गया। चलो अब मैं इस फंक्शन में चेंज कर लेता हूं थोड़ा। यहां पे मैं 2 ले लेता हूं। देखो मैं x कॉमा वाई पे 0,0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो आपका 0,0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। सॉरी यहां पे 2। चलो यहाँ पे अब लाइट चली गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रुक रहा था। अब यहाँ पे मान लो कि आपका कितना है, 2 है, तो आप इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 2 से जब हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है। देखो ये 0,0 की वैल्यू 2 आ रही है और लिमिट जो एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब कौन सी डेफिनेशन होगी, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस। तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस। और एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे मैं, आपको आ रहा है समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो आप डाउट में पूछ लेना यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, कल हमने एक एग्जांपल देखा था x² y², सॉरी x⁴ प्लस y⁴, ये वाला क्वेश्चन। अब इस फंक्शन का हमने कल देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो आपको सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। y एक्सिस से जाओ, x एक्सिस जाओ, y इक्वल टू mx पुट करो। तो यहां से आपका लिमिट क्या रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो डायरेक्टली देखो एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल क्या कर रहा है यहाँ पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो, फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। अब यहां पे देखो कि डिसकंटिन्यूअस, discuss the continuity of the function f of x, y at 0,0, f of x, y equal to xy upon square root of x² plus y² when x is not equal to 0। अब देखो इस फंक्शन में हमें क्या करना है कि डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं चेक करना है। तो फर्स्ट हम इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं चेक करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, किसी एग्जांपल को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दिखाना हो तो उसका लिमिट निकालेंगे। फर्स्ट हम इसका लिमिट निकालो। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, चूज पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आप पुट कर दो लिमिट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x इंटू 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि x इंटू 0। सिमिलरली चूज पाथ अलोंग y एक्सिस दैट मीन्स x इक्वल टू 0। तो यहां भी सेम आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0, फिर बाद में 0 इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ये भी 0। और एक पाथ ले लो, यहां पे पुट y इक्वल टू mx पुट कर दो यहां पे, तो भी क्या जाएगा ये l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। क्यों, y हमने पुट किया तो x वेरीफाई होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा x इंटू यम एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे 0 कैसे आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये वाला है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से x एक ही निकलेगा बाहर, तो ये यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए चांसेस है कि इसका लिमिट क्या आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। अब 0 आप कौन सा भी पाथ पुट करो यहाँ पे, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया कि the given limit of function मे बी, देखो यहाँ पे तीनों का 0 आ रहा है इसलिए मैं मे बी बोल रहा हूं, यहाँ पे 100% तो नहीं है, मे बी 0 आ रहा है। तो अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका लिमिट सही में 0 आ रहा है क्या। तो अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन, यहां तक आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने पिछला लेक्चर में यही क्वेश्चन किया था। तो अब देखो यहां से अब मुझे डेफिनेशन यूज करके क्या निकालना है यहाँ पे कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है आपकी, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये वाला अपनी डेफिनेशन है। अब ए और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है और एल की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू 0 है और ए कॉमा बी की वैल्यू 0,0। तो वेयर ए कॉमा बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0,0 एंड हम पुट एल इक्वल टू कितना ले रहे हैं यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन में आएंगे। चलो क्या करना है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये वाला हमारा लेके चलना है, ये वाला लेके चलना है हमें और दिखाना है ये वाला माइनस 0 इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, एक्स वाई है तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, तो ये वाला क्या बचा हमारे पास एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, सेपरेट लिमिट कर देता हूं, यहाँ पे मॉडुलस कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, मैं ब्रैकेट में आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये किससे लेस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और यहां से मैं अब आगे आगे लिख लेता हूं, इससे क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया आपको समझ में, हर एक एग्जांपल में मैं ये ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स आए हैं और मॉड ऑफ वाई। तो यहां से अब सिमिलरली मॉड ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, सेम, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हम लेस देन है यहाँ पे, तो लेस देन ही यहाँ पे लिखेंगे, तो लेस देन कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, फिर मॉड ऑफ वाई कितना है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका, एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ तक आ गए, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर आपका ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, और ये वैल्यू किसकी होती है, एप्सिलॉन की लेस देन होती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ देखो आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, कि यहाँ पे पुट, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे। तो अब एप्सिलॉन आ गया तो हमें क्या करना है, ये भी यहाँ जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, हम डेल्टा पुट करेंगे। यहाँ पे पुट एप्सिलॉन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डेल्टा। तो ये फंक्शन हमारा होल्ड हो गया, हमने लेके चला था, ये वाला एप्सिलॉन भी आ गया लेस देन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा भी आ गया। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है फॉर किसके लिए, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा के लिए। तो यहां से इसका लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर में सपोज यहाँ पे स्टार मान लेता हूं, क्योंकि हमने 1 2 ऊपर ही माना है। और हमारे पास और गिवन क्या है, देखो फंक्शन की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, मैं इसको इक्वेशन नंबर इसको स्टार बोल लेता हूं और इसको डबल स्टार। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन स्टार जो है, यहाँ पे आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप जब गिवन लिख रहे हो, यहाँ फर्स्ट लिख लेना ये वाला गिवन, इसको स्टार दे देना ना। अब फ्रॉम इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाला स्टार है, ये 0 आ रहा है, और ये डबल स्टार कितना आ रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस होल्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से क्या होगा आपका, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 एफ ऑफ x, y इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0, 0। तो यहां से बोलेंगे कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस, एट अ पॉइंट 0, 0 पे। तो आपको चेक करना है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो आप इसी तरह चेक कर लेना। फर्स्ट आप पाथ से लिमिट एग्जिस्ट करा दो, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तब आप चेक करोगे कि ये कंटिन्यूअस या नहीं है। आपको समझ में आ गया हुआ है प्रोसेस, एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, तब आपका और समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। अब शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आपके पास ये वाला फंक्शन दे रखा है x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एंड आपको 0, 0 पे वैल्यू दे रखा है 0। तो इस फंक्शन को आपको दिखाना है कंटिन्यूस दिखाना है।
तो आपको सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट आपके पास गिवन क्या है, देखो गिवन एफ ऑफ 0,0 इक्वल टू कितना है 0, तो इक्वेशन हम इसको स्टार बोलेंगे। और फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसका हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो हम इस लिमिट के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कि आपका y इक्वल टू 0, तो यहां से यल इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे x y की जगह, तो क्या आ जाएगा x इंटू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में सेलेक्ट पाथ अलोंग, कौन सा पाथ अब y एक्सिस का, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यल इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, सेम नंबर क्या आ जाएगा x इंटू मतलब 0 इंटू वाई, 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी 0 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर बाद में सेलेक्ट थर्ड पाथ, ये तो इन जनरल है, तो यहाँ पे y इक्वल टू mx कर दो। यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम दोनों का इक्वल करना हो, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेम ही पावर रखो। यहाँ भी क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका यल, तो ये कितना आ जाएगा y की वैल्यू x इंटू यम एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यम एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और बाद में एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पे ले आए तो क्या जाएगा x रेस टू 4, यहाँ पे सॉल्व ही कर देता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 0, देखो यहाँ पे x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूं, ये कितना हो जाएगा x रेस टू 4 यम, आपको आया ये वाला x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में, तो बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस यम स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना कॉमन निकालो एक्स स्क्वायर, तो बचा कितना यहाँ पे 1 प्लस यम स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 और एक्स स्क्वायर कैंसल, लेकिन यहाँ पे और एक्स बचा, जब हम वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वाला क्या जाएगा आपका 0, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया है हमें, ऑब्जर्व दैट द लिमिट ऑफ अ गिवन फंक्शन मे बी, मैंने यहां पे क्या लिख रहा हूं, मे बी क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अब मे बी 0 हो सकता है तो आपको चेक करना पड़ेगा बाय डेफिनेशन से कि ये सच में 0 हो रहा है या डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, तो आप यहां तक का सेम ही प्रोसेस है सबके लिए। अब हमें चेक करना है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अब हमें अलग से डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। यहां तक आप लिख लो, मैं रब कर लेता हूं, देखो मैं ये 2 मिनट तक लेता हूं, आप पॉज करके इसको लिख लेना। चलो अब यहां से देखो आगे है, इसके आगे क्या करना है, हमें डेफिनेशन यूज करना है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर कब, जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा।
अब ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं वेयर ए कॉमा बी कितना है अपना 0 और पुट क्या करना है आपको एल इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा 0, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा 0 मतलब ये वाला ही हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन में पुट कर दिया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कितना था, ये वाला फंक्शन है, एल की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पुट कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि पुट आपके पास अगर डिनोमिनेटर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फैक्टर हो, तो आप क्या कर सकते हैं वेयर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम पुट क्या करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस एक्स और y इक्वल टू क्या आर साइन एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे आर। ये वाला हमने हर एक एग्जांपल में देखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करना है यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू इक्वल टू, अब इक्वल टू कौन सा है ये वाला इक्वल टू लेना है आपको, ये वाला इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो मैं पुट कर लेता हूं x की वैल्यू कितनी यहाँ पे मॉड ऑफ r cos x, फिर y की वैल्यू कितनी यहाँ पे r sin x, फिर यहाँ पे सिमिलरली r स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये मॉड क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में r स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर x। क्या किया हमने x की जगह ये वाला वैल्यू पुट किया r cos x, y की जगह और सिमिलरली ये वाला। अब यहां से देखो क्या क्या आता है r इंटू r स्क्वायर, फिर यहां भी r है और यहां भी r, दोनों में से r कॉमन निकालू यहां पे मैं, तो ये वाला r स्क्वायर इंटू cos x इंटू sin x। अब बचा कितना यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये वाला बचा, ये वाला फिर बाद में ये वाला लास्ट को मॉड अपॉन। अब यहां से देखो आर स्क्वायर है यहाँ पे आर स्क्वायर, मैं आर स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो बचा कितना यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वाला यहाँ पे मॉडुलस। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूं क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, ये आगे लिख लेना, आपके नोटबुक पे जगह है ना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आप आगे लिख लेना। क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1 होती है। चलो अब यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखो ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास cos 2x। चलो यहां तक आ गया, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है यहाँ पे, और लिख लेता हूं यहाँ पे वेयर मॉड ऑफ cos 2x जो होता है ना वो भी क्या होता है लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स भी क्या होता है लेस देन 1 होता है। तो अब यहां से देखो इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्या जाएगा ये वाला आर स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी 1 तक, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी 1 तक, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी 1 तक, मतलब लेस देन, क्यों
क्योंकि यहाँ पे कॉस लेस देन 1 होता है साइन 1, इसीलिए हम यहाँ इक्वल की जगह आप क्या आ गए हमारा लेस देन और इक्वल टू। तो आपका ये क्या आ गया आर स्क्वायर तो मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर, या तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे उसका हमें क्या चाहिए आर के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब आ गया, अब ये वाली वैल्यू किसकी होती है लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। अब ये वाला एप्सिलॉन आ गया, अब यहां से हमें क्या निकालना है डेल्टा निकालना है। चलो अब यहां लिख लेता हूं आगे, यहां पे क्या गया देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन क्या गया आपका एप्सिलॉन आ गया लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर क्या अब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर लेस देन क्या लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। देखो यहां से इस टर्म को ले लिया मैंने, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अब मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए है, तो आप क्या करो दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर लो, तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायर रूट करना है तो ये वाला चला जाएगा स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे देखो ये वाला डेफिनेशन होल्ड होगी, इसका जो लेस देन होगा वो डेल्टा होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे डेल्टा आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट फॉर किसके लिए डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन के लिए। तो लिमिट एग्जिस्ट होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन यहाँ पे इसको एप्सिलॉन वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाला एग्जिस्ट हो रहा है किस डेल्टा के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कितना है 0, तो इसको हम बोलेंगे डबल स्टार। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टार और डबल स्टार से देखो यहाँ पे स्टार इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार से क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से क्या आ जाएगा कि दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ 0,0। तो ये वाला दोनों इक्वल आ गए, तो यहां से आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे एट अ पॉइंट 0,0, यानी एट अ पॉइंट 0,0, तो एट अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0,0 मतलब ओरिजिन। देखो हमें तो यहां से आप नीचे लिख लोगे हेंस प्रूफ हेंस शो। इस तरह आपको क्या करना है इसका सॉल्व कर लेना है।